नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन रह गए, 14, 15, 16 उनको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है बेटे, 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के पास लक्ष्मी के पास नोट है और उनका अनुपात 2:3:5 है और उनका मूल्य 4 लाख रुपए है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि बेटे कोई भी चीज़ अनुपात में आ जाए तो उसके पीछे एक्स लगा दो। तो अब मैंने लिख लेना है, माना 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 2x, क्योंकि 2 अनुपात। 50 रुपये वाले नोटों की संख्या 3x, 10 रुपये वाले नोटों की संख्या 5x। अब प्रश्नानुसार ये क्या कहना चाह रहा है, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या 2x है, यानी 100 गुणा में 2x। उदाहरण के लिए यदि आपके पास दो नोट 100 के हैं तो उनकी मूल्य कितना हो जाएगा बेटे, 100 गुणा में 2 अर्थात 200 रुपये हो गए। मान लो आपके पास 5 नोट है 100 के, तो कितना हो जाएगा, 100 गुणा 5, इसी तरह 500 हो गए। तो इसी प्रकार हमें ये नहीं पता नोट कितने हैं, लेकिन ये पता है 2x है, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा बेटे, 100 गुणा में 2x प्लस इसी तरह 50 गुणा में 50 के नोट कितने हैं, 3x प्लस 10 गुणा में कितने नोट है, 5x। और इन सभी का टोटल मूल्य कितना बेटे, 4 लाख रुपए है। अब 100 गुणा में 2x क्या होता है, 200x। 50 गुणा में 3x 150x। 10 पंजे 50x। टोटल मूल्य है इनका 4 लाख रुपए। 200 और ये अब इनको जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका 400x और ये आ गया आपका 4 लाख रुपए। और जब ये 400 भाग में गुणा में उधर जाके क्या हो जाता है बेटे, भाग में हो जाता है। और जब इससे करेंगे तो 2 जीरो कट गई, ये आ गया आपका 1000। अर्थात 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x है ना, तो यानी कि 2 गुणा में 1000 अर्थात 2000। 3x है तो 3 गुणा में 1000 अर्थात 3000। और 5x है तो 5 गुणा में 1000 अर्थात 5000। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये वाले सिक्के हैं। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिक्कों की कुल संख्या कितनी है हमारे पास, 160 और उनका मूल्य कितना बेटा, 300 रुपये। तो वही माना 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो हम सबसे पहले क्या मानते हैं, x। अब इसने क्या कहा है, जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है वह 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितने हो जाएगा, यानी 3 गुना में 5 रुपये वाले कितने थे, x, यानी 3 गुना में x, क्योंकि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। तो ये हमने लिख दिया 5 रुपये वाले x और 2 वाले 3x। अब 1 रुपये वाले सिक्के कितने रह गए, हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन ये पता टोटल कितने थे, 160। और यदि 160 में से हम 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के माइनस कर दे तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अर्थात 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गई 160 माइनस 4x। अब प्रश्नानुसार क्या है, अब बेटे जो ऊपर क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार अब 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा बेटे, 5 गुणा में x। 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x, तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणा में 3x। और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 160 माइनस 4x, इनका मूल्य 1 गुणा में हो जाएगा। और टोटल मूल्य आना चाहिए इनका 300 रुपये। अब देख लेते हैं, 5 गुणा में x क्या हो जाता है, 5x, 2 तिये 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर है 300। अब 5x और 6x कितने हो जाते हैं, 11x और माइनस के 4x है। जब 11 में से हम 4 घटाते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास बेटे 7x। अब ये 160 है प्लस का, उस साइड में ले जाते हैं और उधर जाके हो जाएगा ये आपका माइनस का। अब 300 में से 160 घटाया, आपको बच गया 140। अब 7 गुणा में है बेटे, उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, ये भाग। तो x का मूल्य आ गया आपका 20। तो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गई आपकी 20 और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गई आपकी 3x थी, अर्थात 3 गुणा में 20 यानी कि 60। और इसी तरह 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 160 माइनस 4 गुणा में x यानी 20, यानी 160 माइनस 80 यानी कि 80। इस तरह इसको नीचे लिख देना। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर बाकी प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में देंगे। और पुरस्कार द्वारा कुल जो बाटी की राशि है वो है 3000 रुपये और कुल प्रतिभागी है 63 रुपये। तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें निकालना बेटे, कुल राशि जो पुरस्कारों में बांटी गई हमें कितनी दी गई है, 3000। कुल प्रतिभागी कितने हमारे पास, 63 रुपये। तो माना विजेताओं की संख्या कितनी है, जो हमें नहीं पता वो मान लेते हैं हम x है।
तो विजेताओं को दी गई राशि और विजेताओं को 100 रुपये मिलने हैं, तो यानी कि 100 गुणा में x अर्थात 100x। उन्हें प्रतिभागी जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला, तो टोटल 63 से 63 में से मान लो 10 विजेता हो जाते तो कितने रह गए, 63 माइनस 10 अर्थात 53। 63 में से मान लो 20 विजेता हो जाते हैं तो शेष कितने रह गए, 63 माइनस 20 अर्थात 43। तो इसी तरह हम उन प्रतियोगी संख्या जिनका पुरस्कार नहीं मिले, तो 63 माइनस विजेताओं की संख्या कितनी थी, x, तो ये हो जाते हैं 63 माइनस x। और इनको राशि जो मिलेगी प्रतिभागियों को, प्रत्येक प्रतिभागी कितनी थी, 25 अर्थात 25 गुणा में 63 माइनस x। अब प्रश्नानुसार विजेताओं की संख्या 100x प्लस 25 गुणा में 63 माइनस x, और कुल रुपये कितने वितरित किए हैं बेटे इनमें, 3000। हाँ, 25 गुणा 63 बेटे 1575 आ गया, माइनस 25 गुणा x 25 आ गया और बराबर 3000। अब ये देखो 100x प्लस का है, 25x माइनस का है, तो ये आ गया आपके पास 75x। अब 1575 प्लस का है, उस साइड दे जाओ बेटे, और उधर जाके हो जाता है ये आपका माइनस 75x, और 3000 में से 1575 घटाओगे 1425। अब आगे आप खुद कर लोगे बेटे, ये गुणा में उस साइड में जाकर भाग हो गया, जो x का मान आ गया वह विजेताओं की संख्या, और जो जिन्हें भी पुरस्कार मिला 63 माइनस x कर देना। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। धन्यवाद।